श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमने शौमने सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, पिछले प्रवचन में सुना आपने 8 कर्म की कहानी एक राजा की जवानी। किस प्रकार ये 8 कर्म हमें संसार में भटकाते हैं, किस प्रकार ये 8 कर्म हमारे मोक्ष को रोक करके रखते हैं, मुक्ति को रोक करके रखते हैं। जन्म मरण के कारक ये 8 कर्म ही है, सारे दुखों के कारक ये 8 कर्म ही है। और ये 8 कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शन वर्णीय, मोहनीय, अंतरायी, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आजुष कर्म और वेदनीय कर्म। इन 8 कर्मों के 2 भाग किए गए हैं, 4 और इनको 2 भागों में कहा गया है, घाती कर्म और अघाती कर्म। इनमें 4 कर्म जो है वो घाती कर्म है और 4 कर्म जो है वो अघाती कर्म है। घाती कर्म तो वो कर्म होते हैं जो हमारी आत्मा की शक्तियों का घात करते हैं, जो हमारे आत्मा के गुणों का घात करते हैं, जो हमारे आत्मा के गुणों को ढक दिया करते हैं, उनको घाती कर्म कहा जाता है। और वो घाती कर्म 4 हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतरायी। ये 4 प्रकार के घाती कर्म है। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है हमारी आत्मा अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान का पुंज है, उसको ढक देता है। दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो हमारी सही दृष्टि को, हमारी समझ को, उसको ढक देता है। और मोहनीय कर्म जो है वो हमारी सुख को, अनंत सुख को ढक देता है, वीतरागता को ढक देता है। और अंतरायी कर्म जो है वो हमारी आत्मा की अनंत शक्ति को ढक देता है। यानी कि हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति है। ये हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है, ये हमारी आत्मा के गुण है और ये अनंत है, इसका कोई पार ही नहीं है। लेकिन ये सारे ढक जाते हैं इन कर्मों के कारण। 4 कर्म है जो इन सारे गुणों को ढकते हैं, इसके सारे सुख को, सारे आनंद को ढक देते हैं। वो ये 4 कर्म है। जिन लोगों के ये 4 कर्म समाप्त होते जाते हैं, उनके ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट होती जाती है। और जिनके ये 4 कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, वो बिल्कुल मुक्ति के योग्य हो जाते हैं, अरिहंत हो जाते हैं। यानी कि वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को धारण करके, अनंत शक्ति को धारण करके वह अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। और ये 4 कर्म ही है जो हमारे मोक्ष में बाधक है। इसलिए ये 4 कर्मों को घाती कर्म कहा जाता है। यानी कि जो घात करते हैं आपकी शक्तियों को, आपके आत्मा के अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत सुख को जो घात करते हैं वो घाती कर्म हुआ करते हैं। तो ये 4 कर्म है। जो आपके अनंत ज्ञान को घात करता है वो ज्ञानावर्णीय है। जो आपकी समझ को, आपके अनुभव को, जो आपके सही दृष्टिकोण को ढकता है वो दर्शनावर्णीय कर्म है। और जितने जितने ये कर्म हल्के हैं, उतनी उतनी उस व्यक्ति का ज्ञान, उस व्यक्ति की समझ, उस व्यक्ति का सुख, उस व्यक्ति की जो शक्तियां हैं वो प्रकट होती हैं। और जितने ये व्यक्ति के कर्म प्रगाढ़ होते हैं, उतने ही उस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी, समझ की कमी, उस व्यक्ति के पास सुख की कमी, आत्मिक सुख की कमी, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन में अनेक विघ्न आते हैं। यानी कि उसके पास शक्ति की भी कमी होती है, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाता, उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। तो ये 4 घाती कर्म है। और 4 जो है वो अघाती कर्म है। वो अघाती कर्म है नाम कर्म, गोत्र कर्म, आजुष कर्म और वेदनीय कर्म। नाम कर्म जो है ये 4 अघाती कर्म वो आपके बाह्य शरीर को, बाह्य अंगों को और आपके बाहरी जितने भी भौतिक साधन हैं उनको, यश को, सम्मान को, ये सारा नाम कर्म जो है वो निर्धारित करता है। जिसका नाम कर्म अच्छा होता है उसको जो अच्छा मिलता है, जिसका नाम कर्म अच्छा नहीं है उसको ये नहीं मिलता है। तो जो गोत्र कर्म है वो आपकी अवस्था को
निर्धारित करता है कि आपको श्रेष्ठ और उच्च अवस्था प्राप्त होनी है किसी भी योनि में, जब बिल्कुल निम्न अवस्था प्राप्त होनी है, वो आपका गोत्र कर्म निर्धारित करता है। आजुष कर्म किस योनि के अंदर कितनी उम्र तक कितने समय तक आपको रहना है, वो आपका आजुष कर्म निर्धारित करता है। और वेदनीय कर्म ये आपके जीवन में आने वाले सुख दुख को निर्धारित करता है। तो ये जो 4 कर्म है, ये आघाती कर्म है। ये चारों जो कर्म है वो आपके संसार की बाह्य स्थितियों को निर्धारित करते हैं, आपके संसार की भोग की स्थितियों को तय करते हैं। इनका सीधा आत्मा के गुणों के साथ संबंध नहीं है, ये सीधा प्रत्यक्ष रूप में आत्मा के गुणों का कोई घात नहीं करते हैं। 4 जो घाती कर्म है वही आत्मा के गुणों को ढकते हैं। ये जो 4 आघाती कर्म है ये आपके आत्मा के गुणों का घात नहीं पहुंचाते, ये आपकी बाहरी जो संसारिक स्थितियां हैं उनको तय करते हैं, इसलिए इनको आघाती कर्म कहा जाता है। अघाती का मतलब जो आपके आत्मिक गुणों को सीधा सीधा किसी भी प्रकार का कोई भी घात नहीं पहुंचाते, आपकी शक्तियों को नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि ये जो कर्म है, जो घाती कर्म है, वो आपके आत्मिक सुख को, आपके भीतर की आत्मिक शक्तियों को निर्धारित करते हैं, यानी कि उनको ढकते हैं। और जो आघाती कर्म है वो बाह्य स्थितियों को, जो आघाती कर्म है वो आपके संसार की स्थितियां तय करती है कि आपका संसार, बाह्य जीवन, आपकी भोग की स्थितियां कैसी होंगी। और जो घाती कर्म है वो आपके आत्म स्वभाव को, आपके चारित्र को, वो आपकी आत्म शक्तियों को निर्धारित करते हैं कि वो कैसी होंगी। जैसे एक व्यक्ति जो है उसके पास काफी अच्छा धन है, वो धनवान है, शरीर भी उसका सुंदर है, तेजस्वी है, वो ये जो उसको मिला है ये उसके आघाती कर्मों के कारण मिला है। यानी कि उसने आघाती कर्म अच्छे किए हैं इसलिए उसको ये सब मिला। और लेकिन उसके पास स्मृति नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको याद नहीं रहता, उसके अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये चरम अवस्था में है। और ये उसके घाती कर्मों का परिणाम है कि घाती कर्मों के कारण उसको आत्मिक सुख नहीं मिल रहा, उसको चैन नहीं मिला, उसको सारे सुख के साधन मिल गए, धन मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, सारे बाह्य सुख के साधन मिल गए, लेकिन उसको फिर भी उसके बावजूद अपने क्रोध के कारण, लोभ के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, इन सारे भावों के कारण उसको आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, सुकून नहीं मिल रहा। ये घाती कर्म है जो आपका सुकून छीनते हैं, जो आपका आत्मिक सुख छीनते हैं, जो आपके अंदर ऐसे भावों का निर्माण करते हैं जिससे आपको बेचैनी और भ्रमित बुद्धि जो है वो आपकी बढ़ती रहे, वो घाती कर्म है। जो आपको संसार की बाह्य स्थितियां देते हैं वो आपके आघाती कर्म है। यानी कि ये 2 प्रकार के कर्म इस प्रकार आपके जीवन में इन चीजों को निर्धारित करते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर 2 बच्चे पढ़ रहे थे, दोनों की एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, एक ही किताबें, एक ही पढ़ाई है। एक का नाम है विजय और एक का नाम है अजय। जो विजय है उसके पास अच्छी किताबें हैं, अच्छे परिवार से संबंधित रखता है, धनवान है, बढ़िया नई किताबें हैं। लेकिन जो अजय है उसके पास पुरानी किताबें हैं, गरीब परिवार से संबंधित रखता है। तो दोनों को ये जो परिस्थितियों में अंतर है ये आघाती कर्म है। उसका आघाती कर्म अच्छा है इसलिए उसको बाहर की सारी स्थितियां अच्छी मिली है, उसका आघाती कर्म अच्छा नहीं है इसलिए उसको बाहर की जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं मिली है। जबकि इसमें कोई किताबों का अंतर नहीं है, कपड़ों का अंतर नहीं है और किसी चीज का अंतर नहीं है, बस अंतर है तो आघाती कर्म का अंतर है। उस आघाती कर्म के कारण उनको बाह्य स्थितियां अच्छी मिली और उसको अच्छी नहीं मिली। फिर आगे क्या होता है? आगे होता है कि वह जिसके पास अच्छी किताबें हैं, सब कुछ अच्छा मिला है, वह जो व्यक्ति है उसकी अब पढ़ाई में बुद्धि नहीं चल रही है, उसको याद भी नहीं हो रहा है, उसको लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वह जो गरीब है जिसके पास प्रॉपर अच्छी किताबें भी नहीं है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है और वो पढ़ लिख करके अपनी मेहनत से बहुत अच्छा सफल होता है। तो ये जो स्थितियों में अंतर आया कि एक सारे साधन पा करके, अमीरी पा करके भी पढ़ नहीं सका और एक गरीब हो करके भी कम साधन पा करके भी पढ़ करके IPS बन गया, अच्छा सफल इंसान बन गया। ये जो स्थितियों में अंतर आया, ये स्थितियों में अंतर आया घाती कर्मों के कारण कि उसके घाती कर्म जो है वो प्रगाढ़ थे, बहुत गहरे थे, इसलिए उसको सारे सुख के साधन मिले विजय को,
लेकिन वो पढ़ नहीं सका, उसको स्मृति नहीं आ सकी, उसको इतने अंक नहीं ला सका, उसका ध्यान भटकता रहा। लेकिन वह जो गरीब व्यक्ति है जिसको बाह्य साधन नहीं मिले और उसकी स्मृति, उसकी मेहनत इतनी अच्छी थी कि वो पढ़ करके सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा, ये उसके घाटी कर्म हल्के थे। जिसके घाटी कर्म जितने हल्के होंगे उस व्यक्ति के पास आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, उस व्यक्ति के पास ये सारे जो गुण है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो उसको एक सफल इंसान बनाते हैं, जो महान इंसान बनाते हैं, जो उसको शिखरों पर लेकर के जाते हैं, वो सारे होते हैं जिसके घाटी कर्म हल्के हुआ करते हैं। जिनके घाटी कर्म प्रगाढ़ हुआ करते हैं वह जो लोग होते हैं वो इन सारी स्थितियों में पिछड़ जाते हैं। ये वही लोग हैं कि सब सारे सुख साधन उन्होंने पाए लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, यही भटक करके रह गए। उनके घाटी कर्म जो है बहुत प्रगाढ़ होते हैं। तो ये इन स्थितियों के कारण हुआ करते हैं। जैसे एक माता पिता के दो जुड़वे बच्चे होते हैं, दो जुड़वे सगे भाई हैं वो, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, एक जो बच्चा है वो बिल्कुल सुंदर है, स्वस्थ है और सबका चेहरा भी है, माँ बाप को भी बहुत प्यारा है, समाज में भी वो बहुत प्यारा है, सबको बहुत फर्क है उसका। लेकिन दूसरा जो है उसको शरीर भी रोगी मिला, वो प्राय बीमार ही रहता है और उसके साथ साथ उसका रंग रूप भी उतना सुंदर नहीं है और वो माँ बाप को इतना प्रिय नहीं है और समाज में भी सब उसको धिक्कारते हैं। अब देखिए, दोनों ने एक ही माँ बाप है, एक ही समय पर जन्म लिया है और एक ही स्थितियां है, एक ही घर की समृद्धि है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है। और समाज वाले भी कहते थे, लोग भी देख के कहते थे कि देखो, दो सगे भाई एक ही माँ बाप के औलाद, फिर दोनों में इतना भेद, इतना अंतर, दोनों में इतनी विभिन्नता। ये विभिन्नता दोनों के अंदर क्यों आती है, कहाँ से आती है? इस भेद का कारण जो है वो आघाती कर्म है। आघाती कर्म, एक जो बच्चा है, जो पहला बच्चा है, उस बच्चे का आघाती कर्म अच्छे थे, इसलिए उसको प्रिय सबका बनता है वो, इसलिए उसको सुंदर शरीर मिलता है, उसको सबसे लाड़ प्यार मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है। और दूसरा जो बच्चा है उसके आघाती कर्म अच्छा नहीं था, इसलिए उसको रोगी शरीर मिलता है, साधारण सी सूरत मिलती है और इसके साथ साथ उसको समाज में भी दुत्कार मिलती है, उसके आघाती कर्म है। अब दोनों बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है, जो बड़ा बच्चा है वो बहुत घमंडी बन जाता है और उसके पास धन इतना होता, उस धन के कारण, वो तो जद्दी था, सबके पास ही था, दोनों भाइयों के पास धन था, उस धन के कारण वो अहंकारी बन जाता, दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है और सच कोई बोल जाए वो तो उसको बर्दाश्त ही नहीं है। वो अहंकार के अंदर, क्रोध के अंदर, लोभ के अंदर चूर हो जाता है और इसलिए अब उसको सब लोग अहंकारी कहते हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा जो बच्चा था, वो स्वभाव से नरम था, विनयशील था, सबकी सेवा करना, खुद दुख सह करके भी दूसरे के दुख को दूर करना, दूसरे के कष्ट को दूर करना, दूसरे की हेल्प करनी, मदद करनी और विनम्रता के साथ सबको पेश आना, ये उसका स्वभाव था। तो ये जो स्वभाव में उनके अंतर है, वो अपने क्रोध के कारण, अहंकार के कारण दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और ये अपने विनय के कारण, विनम्रता के कारण और अपनी मदद की भावना के कारण सुखी रहता है, आत्मिक रूप से सुखी रहता है। ये जो अंतर है स्वभाव में, जो सुख दुख वो क्रिएट कर रहे हैं अपने स्वभाव का, ये घाटी कर्म है। ये घाटी कर्म, उसके घाटी कर्म प्रगाढ़ है, इसलिए उसके अंदर क्रोध, अहंकार, मान, ये सारी चीजें उसको बेचैन किए हुए हैं। और ये जो बच्चा है, इसके घाटी कर्म बहुत हल्के हैं, इसलिए इसके अंदर विनम्रता है, इसलिए इसके अंदर सेवा की भावना है, परोपकार की भावना है, अच्छे की भावना है, पुण्य की भावना है, तो इसके घाटी कर्म जो है वह हल्के हैं। तो ये घाटी कर्म, अघाती कर्म का परिणाम आपके जीवन में इस प्रकार आता है। तो जितना भी आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपका सुंदर जो स्वभाव होता है, जो स्वयं को भी सुख देता है, दूसरों को भी सुख देता है, वो घाटी कर्मों के हल्के होने पर होता है। घाटी कर्मों के हल्के होने का उसका परिणाम है। और घाटी कर्म जब प्रगाढ़ होगा तो वो सारा स्वभाव आपका ढक जाएगा, तब आपके जीवन में पैदा होगा क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारे दुर्गंध जो आपके जीवन को बेचैन करके रखते हैं, वो घाटी कर्म की प्रगाढ़ता है। और घाटी कर्म घाटी कर्म जब अच्छे होते हैं तो बाहरी स्थितियां अच्छी मिलती हैं और घाटी कर्म जब अच्छे नहीं होते तो बाहरी स्थितियां बुरी मिलती है, ये उसका परिणाम हुआ करता है। दो दोस्त थे, समित और एक अमित। वह जो दोनों दोस्त थे उनमें एक जो दोस्त था वो अमीर घराने का था, समित, और उसको
देखते कि क्लास के अंदर वो सूट बूट पहन के आता, अच्छी किताबें, अच्छी पेन, अच्छी गाड़ी, और सारे टीचर उसकी अमीरी के कारण उसका सम्मान करते थे। बाहरी सारी स्थितियां उसकी बहुत बहुत अच्छी थी। और जो अमित था उसका दोस्त, वो गरीब था, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी किताबें नहीं थी, उसको कोई प्यार भी नहीं करता था, उसकी बाहरी स्थितियां बहुत ही खस्ता थी। और दोनों जो थे उनको देख करके लोग कहते थे जो समित है वो भाग्यशाली है, वो पुण्यवान है, वो भाग्यशाली है। और उसको कहते थे ये तो अभागा है, अभागा, इसको तो कुछ नहीं मिला, ये तो अभागा है। और आगे ये किसके कारण था? ये आघाती कर्मों के कारण था। समित के आघाती कर्म अच्छे थे, इसलिए उसको बाहर की सारी स्थितियां अच्छी मिलती। अमित के आघाती कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उसको बाहरी स्थितियां अच्छी नहीं मिली। आगे चल करके क्या होता है, जो समित है वो आगे चल करके नशों में पड़ जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता, वो इन घाती कर्मों का प्रगाढ़ आवरण होने के कारण उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, गेम के अंदर लगता है, गेम खेलनी, एंजॉय करना, ये मोहनीय कर्म का आवरण है, ये घाती कर्म उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं बन सका। और वह जो अमित है उसके घाती कर्म हल्के थे, इसलिए उसका पढ़ने में मन लगा और उसका अच्छे कामों में मन लगा, और वे एंजॉय को महत्व न दे करके अपनी एकाग्रता लगाता था, मेहनत लगाता था अपने अध्ययन में, स्वाध्याय में, और अपने मन की वृत्तियों पर संयम रखने में, और वह इस प्रकार अपने जीवन में सफल इंसान बन गया। तो ये उसके जो था, ये जो उसकी मेहनत थी, ये जो उसकी स्वाध्याय प्रेमी था, या ये जो उसकी विनम्रता थी, या ये जो उसकी एकाग्रता थी, ये उसके घाती कर्म हल्के होने से था। और उसके घाती कर्म प्रगाढ़ थे, गहरे थे, इसलिए उसको ये स्थितियां नहीं मिली। साधन मिले अघाती कर्मों के कारण, लेकिन उस साधनों का जो उपयोग हो करके वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता, सुकून पाता, शांति पाता, चैन पाता, वो नहीं मिल सका, क्योंकि उसके घाती कर्म प्रगाढ़ थे। तो ये घाती और अघाती कर्मों का यही परिणाम आता है हमारे जीवन में, यानी कि बाहरी स्थितियों से हमें सजाता है अघाती कर्म, और हमारी आंतरिक जो शक्तियां हैं उसको जो प्रकट करता है, जिसको आप टैलेंट भी कह देते हो, वो जो आंतरिक शक्तियां हैं, वो जो आपका आंतरिक सुंदर सा स्वभाव है, जो आपको आत्मिक सुख देता है, उसका निर्माण अगर होता है तो वो होता है घाती कर्मों के हल्का होने से। और वो स्वभाव अगर खराब मिला है आपको तो वो भी घाती कर्मों के गाढ़ होने से। तो घाती कर्म है ये जो आपकी आत्मिक शक्तियों को घात करते हैं, आत्मिक शक्तियों को ढकते हैं, वो घाती कर्म है। चार है ये, जो आपके अनंत ज्ञान को ढकते हैं, जो आपकी अनंत समझ को ढक देते हैं, और ये जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये घाती कर्म, दर्शनावर्णी घाती कर्म है। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बात को सही एंगल से ना समझ पाना, और जब दर्शनावर्णीय कर्म ये समाप्त हो जाता है तो अनंत दर्शन हमारे भीतर जागृत हो जाता है, यानी कि अनंत दर्शन, और इतना सम्यक सारे पूरे तीनों कालों को हम देख सकते हैं, एक एक पर्याय को देख सकते हैं, एक एक क्षण को देख सकते हैं, और बिल्कुल सत्य रूप में देख सकते हैं। और दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण है ना, इसलिए अब तो सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती है, सामने पड़ी हुई सही बात भी सही एंगल से देख नहीं पाते हैं। उसी के तो घर में झगड़े हैं, उसी को तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होती है जिन लोगों के ऊपर दर्शनावर्णीय कर्म का ज्यादा गाढ़ प्रगाढ़ आवरण होता है। जिनका ये आवरण कम होता है उनकी समझ उतनी ही विकसित होती है, उनकी देखने की जो शक्ति है, दृष्टिकोण है, उतना ही अच्छा होता है, सही को पकड़ता है। और जब पूरी तरह से ये कर्म खत्म हो जाता है तब तो अनंत दर्शन उसके पास तीनों लोगों की हर पर्याय को देखता है, बिल्कुल सम्यक देखता है, सही देखता है। अनंत ज्ञान, हमारी आत्मा विवित्र है, लेकिन ये घाती कर्म ज्ञानावर्णीय नहीं, उसका घात कर दिया, उसको ढक रखा है, वो प्रकट नहीं हो रहा। और जैसे ये प्रकट होता है, ये समाप्त होता है, अनंत ज्ञान, तीनों लोगों की हर चीज को, हर पर्याय को देख जानते हो आप, इतना ज्ञान। और अभी तो हमारी जानकारी बहुत थोड़ी सी रह जाती है, और वो जानकारी भी कभी कभी सही नहीं होती है। कितने लोग हैं जिनकी जानकारियां सही नहीं है, गलत जानकारी के कारण वो अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं। गलत जानकारी, कई लोगों को तो खाने पीने की भी जानकारी सही नहीं होती, वो भी गलत खा करके और अपने आप को बीमार कर लेते हैं। जीवन की और बहुत सारा जो ज्ञान है वो भी सही नहीं होता, तो आध्यात्मिक ज्ञान तो उनका सही कहाँ से होना है। कितने लोग हैं जो धर्म का भी ज्ञान सही नहीं कर पाते, जो इस धर्म के अंदर पाप है, जिस धर्म में हिंसा, उसको धर्म समझ करके कर रहे हैं, ये उस ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से है। सच्चा संत,
सच्चा साधु क्या है उसकी समझ नहीं रख पाते। जो कुसाधु भोगों में फंसा हुआ है, जो संसारी है, उसको साधु मान करके पूछ रहे हैं। ये ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से है। जब ज्ञान आपका प्रकट होता है तब आपको सही जानकारी, आपका माइंड, आपकी आत्मा पकड़ती है, सही जानकारी आपके पास होती है कि सही में साधु कौन है और साधु कौन है, सही में धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब तक ज्ञानावरणीय कर्म आपके ऊपर हावी है तब तक आपका वो ज्ञान ढका रहता है। तो ये सारी जानकारियां अनंत ज्ञान है, तो बहुत कम जानकारी जो हमारे पास रहती है, और वो भी गलत जानकारी रहती है, ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से रहती है। और फिर तीसरा जो घाती कर्म है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म, ये मोहनीय कर्म जो आपको संसार में मोहित करता है, जो आपके रागद्वेष को बढ़ाता है, जो अपने सह स्वरूप से आपको बेहोश रखता है। आपको पता ही नहीं मेरी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका अनुभव क्या, उसकी फीलिंग क्या है। ये सारी मोहनीय कर्म के कारण है कि अपने आप को भूले रहना, विस्मृत रहना, भ्रमित रहना, ये मोहनीय कर्म है। ये मोहनीय कर्म की वजह से हमें पता नहीं चल रहा। मोहनीय कर्म जितना जिसका शुद्ध होता है उतना ही उस व्यक्ति के पास उसका आचरण शुद्ध होता जाता है, उसके बाद संयम आता चला जाता है। जितनी हमारी असंयम की वृत्ति है ये मोहनीय कर्म के कारण है। आप कहते हो कि मन पे कंट्रोल नहीं है, वचन पे कंट्रोल नहीं है, ये जितना आपका कंट्रोल हो नहीं रहा ना, ये मोहनीय कर्म की वजह से। जितना आप संसार के बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे हो ना, ये मोहनीय कर्म की वजह से है। और जितना आप अपने आप को जान नहीं पा रहे हो ना, अपनी आत्मा को, ये मोहनीय कर्म की वजह से है। तो मोहनीय कर्म तो ये आपके इस प्रकार आपकी अपने आप से आपको अनजान करता है और आपकी नियंत्रण पावर को खो देता है। और चौथा जो घाती कर्म है वो है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का जब आवरण आता है तो आपके जीवन में विघ्न आते हैं और उन विघ्नों का पार नहीं कर पाते। जैसे अंतराय कर्म वो आपकी शक्ति को, आत्मा के अंदर तो अनंत शक्ति है, इतनी शक्ति है, जब सारा अंतराय कर्म समाप्त हो जाता है तो अपनी चीची पर पूरे धरती को उठा करके घुमा सकता है, इतनी शक्ति है। लेकिन एक चूया से भी डर जाते हैं, चूया भी सामने आ गई ना तो उससे भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। यानी कि कितनी जगह पे हमारे जीवन में विघ्न है और उन विघ्नों को हम पार नहीं कर पा रहे। हमारे पास हम महसूस करते हैं हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है भाई हम इतना कर लें, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है भाई हम इतना सहन कर लें, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। ये जो आपकी शक्ति पे आवरण आया है, ये जो आपकी शक्ति आपको कमजोर फील होती है, ये अंतराय कर्म के कारण है कि अंतराय कर्म बांध करके आपने अपनी शक्ति को ढक लिया। और अंतराय कर्म जैसे जैसे क्षय होता है आपकी शक्ति प्रकट होती है और तब आपको हर विघ्न को फेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर विघ्न को आप पार करते चले जाएंगे और सारे विघ्नों से हट करके आपकी अनंत शक्ति प्रकट होती है। तो ये वो घाती कर्म है। तो ये 4 घाती कर्म है। अब ये चारों जो घाती कर्म है मेन यही है। मेन घाती कर्म जब आपके समाप्त हो गए, जो अघाती कर्म है वो तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उनको समाप्त करने के लिए आपको पराक्रम की जरूरत नहीं है, प्रसारत की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रसारत करना भी है ना तो आपको घाती कर्म को समाप्त करने के लिए प्रसारत करना है, घाती कर्म तोड़ने हैं। अघाती नहीं, अघाती तो अपने आप, उनकी तो अवधि है और अपने आप वो समाप्त हो जाएंगे। जब आपने मेन पावर को समाप्त कर दिया तो वो तो अपने आप सो जाएंगे। जब आपने सेनापति को ही समाप्त कर दिया तो सेना कितनी देर टिकेगी, वो तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उनके लिए जोर नहीं आपको लगाना, आपको जो जोर लगाना है कर्मों का सक्षम करने के लिए वो है 4 घाती कर्म। घाती कर्म तो कैसे हम इनको अपने दैनिक जीवन में कम कर सकते हैं, किस प्रकार हम इनके दैनिक जीवन में इनको हम घटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आइए हम अपने लाइफ में सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज्ञानावरणीय घाती कर्म है आपका, जो आपके ज्ञान को ढकता है, तो उसके लिए कब होता है वो, जब आपने अपने ऑफिस में, अपने परिवार में कोई गलती की और फिर आपने उस गलती को छुपा लिया, उसको ढक दिया गलती को, तो आपका ज्ञानावरणीय कर्म ढकता है क्योंकि आपने सही जानकारी को छुपाया, अपनी गलती को सही जानकारी नहीं दी। तो जब जब आप ऐसा करते हैं आपका ज्ञानावरणीय कर्म ढकता है। और जब आप उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं, सामने वाले के सामने जो गलती हुई थी उसको स्वीकार कर लिया, तो आपका ज्ञानावरणीय कर्म, ये घाती कर्म जो है वह कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है, फिर ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बनता है। तो जब जब आप अपनी गलतियों को छुपाते हो, ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण उस पर आता है, किसी सही जानकारी को छुपाते हो, तब भी आपको ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। और आपके भीतर जब जब विनम्रता कम होती है, अहंकार ज्यादा होता है, तो भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। विनम्रता से
विनय करने से, ज्ञानी का, ज्ञानवान का विनय करने से ये कर्म कम होता है। तो इसलिए आप तोड़ सकते हैं दैनिक जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार करें, ज्ञानावरणीय कर्म हल्का होगा। अपनी गलतियों को ढकेंगे तो ज्ञानावरणीय कर्म, ये घाती कर्म आपका प्रगाढ़ होता चला जाएगा। दर्शनावरणीय कर्म वो कर्म जो है वो आपका ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, उससे वो दर्शनावरणीय कर्म आपका समाप्त होने लगता है। सही समझ रखने से और सही समझ को पहचानने से, श्रद्धा रखने से वो कर्म आपका समाप्त होता है। तो कभी भी जो सत्य है उसके ऊपर शंका मत करें, सत्य धर्म पर शंका मत करें, उससे आपका ये कर्म प्रगाढ़ होता है। जो सत्य है उसको मत ढकें। जब जब आप सत्य को ढकेंगे, जब जब आप दृष्टिकोण आपका एंगल गलत होगा देखने का, तो दर्शनावरणीय कर्म का बंद होगा। इसलिए हर बात की जो समझ है वो सही एंगल से उसको देखें, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करें। नेगेटिव जितना देखेंगे आपका दर्शनावरणीय कर्म का बंद होगा। नेगेटिव दृष्टिकोण यानी कि आप उस सही को देख ही नहीं रहे हैं, तो आपके ये देखने के ऊपर डिपेंड है कि आप किसी बात को, किसी घटना को, किसी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं। दो दृष्टि से वो देखा जा सकता है, वो पॉजिटिव दृष्टि से भी देखा जा सकता है, नेगेटिव दृष्टि से भी देखा जा सकता है। जब आप उस घटना को, उस परिस्थिति को नेगेटिव दृष्टि से देखते हो तो आप दर्शनावरणीय कर्म का बंद करते हो, और जब उसको पॉजिटिव दृष्टि से देखते हो तो आप दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करते हो। तो ये आपके देखने के ऊपर डिपेंड है। यानी कि सत्य को सही रूप में देख लेना, सत्य को नहीं ढकना। उसमें जो भी आपके सामने सत्य घटना है उसको यथावत देख लेना, तो दर्शनावरणीय कर्म अपने आप समाप्त होने लगता है। और मोहनीय कर्म तीसरा है जो घाती कर्म है, ये होता है आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपका इच्छाओं पर कंट्रोल करने से मोहनीय कर्म कम होता है। जो लोगों की आदत होती है कि जो भी सामान देखा खरीदते जाते हैं, जरूरत हो चाहे ना हो वो खरीदते चले जाते हैं, उनके मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ बंधन होता है। और जो लोग अपनी इच्छाओं पर संयम कर लेते हैं कि जितनी जरूरत है उतनी ही खरीदनी है, फालतू का इकट्ठा क्यों करना है सामान, इस प्रकार जिनका अपनी वृत्तियों पर संयम आ जाता है, वह जो लोग हैं उनका मोहनीय कर्म अपने आप हल्का होने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो यानी कि अपने दैनिक जीवन में आप अपने खान पान पर, अपने व्यवहार पर, अपनी वृत्तियों पर, इच्छाओं पर थोड़ा संयम करें, आपका मोहनीय कर्म शीतल होगा। आज तो लगता है इतनी इच्छाएं बढ़ी हुई है इंसान का, खान पान का इतना बढ़ा हुआ है कि मोहनीय कर्म बहुत प्रबल बांध रहे हैं लोग। यानी कि खान पान के ऊपर संयम रखो, जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतनी खाओ। स्वाद के पीछे उस खाते चले जा रहे हैं, कितनी इच्छा है, वो देख ली वस्तु वो भी खा ले, ये देख ली वो भी खा ले, इसको ऐसा बना ले, वैसा बना ले, दो चीजों को मिला के ये बन गया, वो बन गया, ये टेस्टी वो टेस्टी, ये सारा मोहनीय कर्म का निर्माण करता है। मोहनीय कर्म बनता है इससे। फिर आपका व्यवहार, फिर आपकी इच्छाएं, जितनी तमन्नाएं, मिलना तो वही है, जितना आपके भाग्य में, जितना आपका पुण्य है उतना ही मिलना है। और अगर आपका पुण्य का उदय है तो बिना इच्छा के भी मिलेगा, और अगर आपका पाप का उदय है तो कितनी इच्छा करो, कितना भागो, कितना दौड़ो, तब भी कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इन इच्छाओं के कारण हम मोहनीय कर्म का बंध जरूर करते हैं। तो इस प्रकार जब आप लोग बिना मतलब का सामान खरीदते हो, बिना मतलब का ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते हो, उससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। उतना ही सामान खरीद के लाओ बाजार से जितनी आवश्यकता है, इससे आपका मोहनीय कर्म हल्का होगा। अंतराय कर्म, ये चौथा घाती कर्म है, इसको हल्का करें कैसे? अपने दैनिक जीवन में इन 4 घाती कर्मों को हल्का करना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं? ये वो कर्म जब आप किसी दुखियों की सहायता करते हो, जब आप वृद्ध आश्रम में जाते हो, अनाथों के पास जाते हो, जाके उनकी सेवा करते हो, और कोई स्टूडेंट है, छात्र है, वो जा करके हर संडे पहुंचता है, जाके वहां पर वृद्ध आश्रम में वृद्धों की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से जब आप दुखियों की सेवा करते हो, उसमें अपनी शक्ति लगाते हो, परोपकार में शक्ति लगाते हो, तब आपका अंतराय कर्म क्षय होता है, हल्का होता है, और आपकी शक्ति प्रकट होती है, तब आत्म शक्ति आपकी बढ़ती है। तो आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो ये होगा आपके निस्वार्थ भाव, आपके भीतर करुणा होनी चाहिए दुखियों को देख करके, और जब दुखियों को देख के करुणा होगी तब आप उनके जिंदगी के विघ्न दूर करने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे, तब आप उनके दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जो आप उनके कांटे चुन रहे हो, उनको मदद कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो ना, उससे आपका अंतराय कर्म हल्का होगा, और तब आपके भीतर शक्ति प्रकट होगी कि कोई भी विघ्न आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। अनंत शक्ति आपके भीतर, कभी आप कमजोर महसूस
महसूस नहीं करेंगे कि मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, मैं फेस नहीं कर सकता, इसको ऐसा है वैसा है और क्या करूँ, तब आप अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ शक्तिशाली महसूस करेंगे और दुनिया की सारी जो शक्तियाँ हैं वो आपकी इस आत्म शक्ति के सामने बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी, बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। तो ये घाती कर्म है, अंतरायी घाती कर्म। तो ये 4 घाती कर्म है जिनको दैनिक जीवन में आप अपना जीवन जीते हुए इस प्रकार कम कर सकते हैं। गणनावर्णीय कर्म जो आपके ज्ञान को ढकता है, दर्शनावर्णीय कर्म जो आपकी समझ को, अनुभव को ढकता है, और मोहनीय कर्म जो आपके जीवन में आना सुख को ढकता है, और अंतरायी कर्म जो आपकी शक्ति को कम करता है। तो ये 4 कर्म है, इनको इस प्रकार अगर आप कम करेंगे तो आपको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति के आप मालिक बनेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति।